देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय एमडी मोबाइल अजमेर। पूर्व मंत्री श्री किशन सोनकरा ने बोलो वोटर बोलो कार्यक्रम में की शिरकत। आने वाले नगर निगम चुनाव पर की चर्चा। बुजुर्ग महिला की हाथ पैर बंधी मिली लाश, पुलिस ने किया हत्या का मुकदमा दर्ज। वहीं आदर्श नगर थाना पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब। दरगाह थाना पुलिस ने पकड़ा गांजा तस्कर को। वहीं अवैध हथियार दिखाकर अवैध वसूली करते 4 बदमाश गिरफ्तार। संभागीय आयुक्त डॉक्टर आयुषी मलिक का जयपुर तबादला। नई संभागीय आयुक्त होंगी डॉक्टर वीना प्रधान। और थैलेसेमिक बच्चों के लिए हुआ रक्तदान। वहीं वोटर्स को लुभाने के लिए बांटे जा रहे मास्क। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता हुआ विश्वसनीय नाम एमडी मोबाइल सॉल्यूशन। स्टेशन रोड स्थित एमडी मोबाइल सॉल्यूशन पर उपलब्ध है एक से बढ़कर एक मोबाइल कवर, पावर बैंक, चार्जर, ग्लास गार्ड, गोरिल्ला ग्लास, ब्लूमेट ग्लास, चार्जिंग केबल, सेल्फ फोटो कवर, हेडफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ, पॉप सॉकेट, मोबाइल ट्राइपॉड, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ब्लूटूथ स्पीकर, डाटा केबल और फ्लिप कवर। महंगे मोबाइल टूटने से अब नहीं होना पड़ेगा दुखी। देखिए एमआई का फ़ोन आया है डैमेज, हम इसको रेडी करेंगे। इसका ओनली ऊपर का स्क्रीन ग्लास टूटा हुआ है, हम इसका ग्लास चेंज करेंगे विथ वारंटी के साथ। आइए। स्टेशन रोड स्थित एमडी मोबाइल मात्र 20 मिनट में बदलेगा सभी प्रकार के टूटे कॉम्बो को। और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पूर्व मंत्री श्री किशन सोनकरा ने आज स्वामी न्यूज के विशेष कार्यक्रम बोलो वोटर बोलो कौन होगा शहर में और कैसा होगा हमारा पार्षद कार्यक्रम में शिरकत की। सोनकरा से स्वामी ग्रुप के चेयरमैन कंवर प्रकाश कृष्णानी और वरिष्ठ पत्रकार गिरधर तेजवानी ने आने वाले नगर निगम चुनाव में भाजपा पार्टी द्वारा पार्षदों की टिकट वितरण के विषय में चर्चा की। साथ ही अजमेर शहर पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहा है, उस पर सोनकरा से विचार विमर्श किया। सोनकरा ने कहा आने वाले नगर निगम चुनाव में पार्टी द्वारा जो भी आदेश उन्हें मिलेंगे उस पर वह अमल करेंगे। अब यूं है जी कि सरकार तो एक निरंतर प्रक्रिया है चलने की जी। एक बार एक पार्टी आती है, दूसरी बार दूसरी पार्टी आती है, कभी कभी निरंतरता में एक ही पार्टी दोबारा भी आती है और सरकार अपने काम करती है। मगर जहां तक अजमेर को जो सब तरह से जी एक तरह से उपयुक्त है और वो है हमारा पर्यटन। और उस पर्यटन के नाते अजमेर में चाहे भौगोलिक रूप से अरावली पहाड़ ऐसी सारी जो हम चीजें देखते हैं और फिर उन सब का उपयोग, फिर ऐसे ही हमारे यहाँ बहुत सारा ऐसा सारा सांस्कृतिक रूप से भी देखें तो निम्बार्क तीर्थ है, ख्वाजा साहब है, पुष्कर में ब्रह्मा जी है और इस तरह से सारे को बना के इस सारे पर्यटन को इस तरह से विकसित करना चाहते थे कि एक सर्किट बन जाए। उसके नाते जो भी यहाँ
पर्यटन के लिए पब्लिक आती है, उनको एक देखने का अच्छा सो अवसर मिले। तो ऐसा एक विचार था जो उस समय, अब तो बहुत वर्ष हो गए उन बातों को, उसमें बहुत सारा विकास भी हुआ है, मगर एक पर्यटन की दृष्टि से अजमेर भारत के नक्शे में उभरे, ये मेरे मन की। वहीं स्वामी न्यूज की टीम ने नगर क्षेत्र में क्षेत्रवासी दावेदारों और व्यापारियों से उनके क्षेत्र में कराए गए विकास कार्य पर चर्चा की कि अपने वार्ड के साथ साथ शहर का भी विकास कर सके और स्वयं निर्णय लेने के लिए सक्षम हो। जैसे आपने देखा होगा पिछले बोर्ड के अंदर कई ऐसी महिला पार्षद थी, महिला पार्षदों के पति या उनके ससुर निगम में जाके कार्य करते थे। तो मेरा ये कहना है कि ऐसी महिला हो कि जो स्वयं निर्णय ले सके, अजमेर के विकास के लिए सोच सके। और जैसा कि आपको पता है कि अब की कांग्रेस का ही बोर्ड बनेगा, तो कांग्रेस के हमारी तो मनोकामना यही है कि भाई कांग्रेस का बोर्ड बने और कांग्रेस के मेयर बने। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से इन्होंने बताया लोकेश जी ने, ऐसा ही जिला परिषद सीईओ ने आदेश किया है कि जो भी ग्रामीण इलाकों में सरपंच वगैरह बने हैं उनके परिजन काम ना करें, अगर वो करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और कुछ लोग भी जुड़े हैं, आप क्या कहना चाहेंगे आने वाले नगर निगम चुनाव में कैसा पार्षद होना चाहिए और कैसा मेयर होना चाहिए? मेयर पढ़ा लिखा होना चाहिए जो अजमेर का विकास करे, जिसमें जैसे पार्षद भी हो तो वो भी अजमेर का विकास, जैसे दक्षिण का विकास हुआ है रेखा पिंगोलिया जी ने कराया है पार्षद में। अब मेयर भी ऐसा ही आए जो पढ़ा लिखा हो, जो आगे विकास की ओर जाए, शहर पूरा अपना अजमेर। अभी कौन से वार्ड से हैं आप? मैं 46 से। अभी वहाँ काम हुए? हाँ बिल्कुल अच्छे से काम हुआ है। जी टंडेलवाल जी, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे आने वाले चुनाव में? आने वाले चुनाव में मेयर भी अजमेर के लिए ऐसा होना चाहिए कि अजमेर का चहुमुखी विकास हो और पार्षद भी यहाँ का अच्छा होना चाहिए। जैसा अभी तक काम होते हैं आगे भी ऐसे ही होते रहे। आप बताएं, महिला एससी की सीट है मेयर के लिए, जी महिला एससी की सीट है, तो हम ये चाहते हैं कि मेयर ऐसा हो जो स्वयं निर्णय ले सके, जो मतलब अपने फैमिली को इन्फ्लुएंस में आके या कोई पार्शलिटी ना हो। जैसे कि मतलब हमारे वार्ड में पहले जो पार्षद रह चुकी हैं रेखा पिंगोलिया जी, उन्होंने मतलब बहुत लोगों के फेवर में काम करा है। लॉकडाउन में उनकी इतनी सहायता की, तो हम ये चाहते हैं कि जैसे उन्होंने लोगों की सहायता की वैसे मेयर भी अपने मतलब शहर के लिए, शहर के हित में काम करे। आप भी क्या चुनाव लड़ना चाहती हैं? जी नहीं, हम अगर मान लो आपको पार्टी वोट टिकट देती है और आप चुनाव लड़ते हो और जीत जाते हो, तो कैसा विकास कराओगे पूरे शहर में और अपने वार्ड में? जी विकास तो ऐसा हो कि लोगों को संतुष्टि हो और मतलब लोगों के फेवर में काम होना चाहिए। आपके मन में क्या है, विकास अजमेर में क्या होना चाहिए? और सड़कें, नाली, पानी? जी सड़कें, नाली और गरीब लोगों की सहायता करना। जी आप भी कुछ कहना चाहती हैं? हाँ बताएं। महिला मेयर होनी चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए, जैसा अभी लॉकडाउन में करी, सबको खाना बंटवाया, कपड़े दिए, सब कुछ करा और लोगों की सेवा करी। और नाली है ना अच्छी होनी चाहिए और सड़कें भी अच्छी होनी चाहिए। और मेयर है ना महिला होनी चाहिए, क्योंकि लोगों की बहुत सेवा करती है महिला। और क्या जैसे हमारी रेखा पिंगोलिया है, वो बहुत सेवा करती है, लोगों की है ना दान देती है और जिनके कोई गरीब इंसान होता है उनकी सहायता करती है। जैसे अब हम यहाँ पर कुछ व्यापारी वर्ग भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम उनसे बात कर लेते हैं। अब ऐसे आने वाले नगर निगम चुनाव में कैसा पार्षद चाहते हैं, कैसा मेयर चाहते हैं? पार्षद और मेयर तो हम ऐसा चाहते हैं जो अजमेर का विकास करे, वार्ड का विकास करे। अब वो किसी भी पार्टी का बात की, तो हमारे तो रेखा पिंगोलिया ने अच्छा काम करा है। यहाँ पे कोई भी समस्या है, कोई भी बात हुई है तो हम उनसे मिले हैं, तो उन्होंने समस्या समाधान करा है। और हम तो चाहते हैं कि किसी संगठन से जुड़े हो क्या? जी नहीं। किसी को समर्थन करते हो या पार्टी को? वोट किसको डालते हो? वोट तो मैं तो हर जो पार्टी अच्छा काम करती है उसी को डालता हूँ, ना बीजेपी ना कांग्रेस। जो पार्टी अच्छा काम करती है उसी को डालता हूँ मैं तो जी। अभी किसको डालोगे? जी वार्ड में तो मैं तो रेखा पिंगोलिया को ही डालूंगा जी। अच्छा काम करा है उन्होंने, जो भी समस्या समाधान, कभी जब भी आधी रात भी कोई काम पड़ा है हम बोले हैं उनको, तो दूसरे दिन समस्या समाधान हुआ है उनकी तरफ से। कौन है पार्षद? पार्षद हमारे वो कांग्रेस के हैं। अब कैसा चाहिए आपको? वहाँ से अभी संतुष्ट है पिछले 5 साल? हाँ संतुष्ट है हम वहाँ पे, अच्छा काम हो रहा है, सब कुछ है, नाली सफाई वगैरह सब कुछ व्यवस्था सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नई रोड वगैरह भी नहीं है वहाँ पे, सब अच्छा है, बढ़िया है वहाँ पे। और मेयर कैसा चाहते हैं? महिला एससी सीट है। मेयर सर ऐसा हो, वैसे क्या है मैंने ये नोटिस करा है, जैसे
मेयर कोई भी चाहे बीजेपी का कांग्रेस का हो, पर वो क्या पूरा अजमेर को साथ रख के चले पहली बात तो। ऐसा ना हो कि मतलब वहाँ पे बीजेपी का फैन है उत्तर वार्ड में और यहाँ दक्षिण है, तो यहाँ पर वहाँ पर अच्छे कार्य हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, पर यहाँ एरिया को इग्नोर किया गया है, इस एरिया को, दक्षिण विभाग को। तो ऐसा होना चाहिए कि कार्य सब पूरा अजमेर शहर में पूरा देश एक ही है, तो काम ऐसा हो कि सबको साथ में लेके चले। ऐसा नहीं पॉलिटिक्स के कार्य में देश का विकास, मतलब अजमेर का विकास पूरा अच्छे से होना चाहिए, बस बात ये है। जी जी, यहाँ पर कुछ माला विक्रेता भी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। ये पार्षद कौन है अभी आपका, यानी अभी तक कौन था? अभी का जो प्रेजेंट में रेखा पिंगोलिया। आपका कैसा विकास कार्य? विकास कार्य सड़कें नालियाँ वगैरह सब बनवाई है, अब थोड़ा बहुत काम तो रह ही जाता है। अच्छा, ऐसा आपको जानकारी में होगा महिला एससी की सीट है मेयर पद की, तो मेयर पद पे कौन सी महिला होनी चाहिए जो पूरे शहर का अपने विकास कराए? इसके लिए तो कोई अच्छा जिसको हर चीज़ की नॉलेज हो उसी को बना मेयर, तो बढ़िया रहे। ऐसे तो हर किसी को उठा के बनाते हैं तो क्या मतलब है। तो अभी आप क्या व्यापार करते हैं? मेरा फूलों का व्यापार है। कैसा माहौल है अभी? माहौल तो बिल्कुल ठंडा है, ऐसा कोई अभी ऐसा कोई माहौल पहले जैसी बिक्री नहीं है? नहीं है। क्यों? मार्केट में धंधा नहीं है कि इतना ग्राहक चल नहीं रहे, फूल अलग महंगा है। लॉकडाउन में पार्षद और प्रशासन की तरफ से मदद हुई? क्या क्या हुई? एक तो ऑनलाइन खाते में पैसा है। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में आज एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस व शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। रामगंज थाना प्रभारी सत्येंद्र नेगी ने बताया कि महिला सांसी बस्ती की रहने वाली थी और उसका नाम चंपा था। बताया गया कि चंपा की गुमशुदगी की रिपोर्ट कल परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी। उसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही है। आज सुबह ट्रांसपोर्ट नगर में चंपा की लाश मिली, जहां पर पाया गया कि मृतक चंपा के हाथ पांव बंधे हुए थे और उसके साथ कोई अनहोनी की आशंका जताई गई। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में हत्या की आशंका जताते हुए मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये मेरी दादी है, नाम है चमेली। कल सुबह 5 बजे चुगने गई थी और 8:30 बजे के बीच में यहाँ अपने क्या बोलते राजू की थड़ी वहाँ पे से टेम्पो में बैठी, अभी तक घर नहीं आई। अच्छा। और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पोस्टमार्टम चाहिए मुझे। आज बॉडी मिली है? हाँ, आज बॉडी मिली है। कहाँ पर? किस कंडीशन? बकरा मंडी। किस कंडीशन में मिली है, क्या हुआ? बांध के रखी हुई हाथ पे उसको। अच्छा, कोई शक है आपको? नहीं सर। कार्रवाई इनके जो ज्वेलरी थी वो भी नहीं है क्या? नहीं। क्या पहना हुआ था इन्होंने? दादी ने जो कड़ी होती है ना चांदी की, वो पहन रखी थी। अच्छा, और कान में लौंग है। अच्छा, क्या चाह रहे हैं आप? कार्रवाई चाह रहे हैं? कार्रवाई चाहिए। क्या नाम है इनका? चमेली। कहाँ रहती थी? सांसी बस्ती भगवान में। क्या उम्र इनकी? उम्र होगी 55 या 56 साल। रिपोर्ट दर्ज कराएंगे इसमें, है ना? ये अभी आज सुबह इतला मिली थी कि जो ट्रांसपोर्ट नगर नया है इसके पास एक डेड बॉडी मिली है। इसके परिजनों ने इसे ढूंढा था। कल इसकी एमपीआर भी दर्ज हुई थी महिला की। ये सुबह कचरा बीनने के लिए निकली थी और घर नहीं पहुंची थी, इस संबंध में एमपीआर दर्ज थी। इतला मिलते ही यहाँ मौके पे आ गए हैं। इस महिला के हाथ पांव बंधे हुए हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी हत्या हुई है। इस संबंध में प्रकरण दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान। क्या नाम है सर महिला को? कहाँ की रहने वाली है? महिला चमेली नाम है, भगवानगंज की रहने वाली है, सांसी जाति की। एफएसएल की टीम को बुला दी? हाँ, बस मौके पे आई है। अजमेर के आदर्शनगर थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ट्रक में भरकर ले जाए जा रही अवैध शराब को बरामद कर ट्रक जब्त किया है। साथ ही मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आदर्शनगर थाना अधिकारी हेमराज मुंडे ने बताया कि दीपावली के त्योहार को देखते हुए अवैध शराब तस्करी पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से नाकाबंदी की गई, जिस पर मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक ट्रक में अवैध शराब ले जाई जा रही है। सूचना पर उक्त ट्रक को नाकाबंदी करके रोका गया और उसकी तलाशी लेने पर उसमें हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब की 61 पेटियां बरामद हुई, जिन्हें जब्त कर ट्रक चालक खेतड़ी निवासी सुनील को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी सुनील से अवैध शराब को लेकर पूछताछ कर रही है कि वह शराब कहां से लाया और कहां सप्लाई देनी थी, इसकी जांच कर रही है। आगामी दिवाली के त्योहार को मद्देनजर अवैध शराब के परिवहन की रोकथाम के लिए थाने के पास नाकाबंदी लगाई गई थी। जिस नाकाबंदी जाब्ता को विश्वसनीय मुखबिर सूचना पर एक ट्रक को रुकवाकर चेक किया गया, जिसके केबिन को पार्टीशन कर बनाए गए विशेष बॉक्स में हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब के 61 कार्टून जो अवैध रूप से परिवहन करने के ले जाए जाते बरामद किए गए और चालक को गिरफ्तार किया गया। लगभग कितनी रकम की शराब है? करीब 4.5 लाख की
61 पेटियाँ, जिसमें 30 पेटियाँ मैकडोनल्ड्स नंबर 1 है और 61 पेटियाँ रॉयल चैलेंजर। सर कहाँ जा रही थी, ये कहाँ से? इसके संबंध में एक बता रहा कि ब्यावर के पास जाने पे मुझे कोई सूचना मिली थी, तो हाँ उस आदमी का व्हाट्सएप से कॉलिंग हो रही थी, आदमी को नहीं जानता। आरोपी कहाँ का है सर? आरोपी खेतड़ी झुंझुनू का है। 2 आरोपी, एक आरोपी सुनील। यहाँ लेंगे ब्रेक के बाद आगे दरगाह थाना पुलिस ने पकड़ा गांजा तस्कर। उभरते कलाकारों को मंच प्रदान करने वाला कार्यक्रम जीवन चलने का नाम हर शनिवार शाम 7 बजे से स्वामी न्यूज अजमेर के YouTube व Facebook चैनल पर। जीवन चलने का नाम स्पॉन्सर्ड बाय JKTMT। हमारी ताकत देश की हिम्मत। हिंद पेपर मार्ट, जियालाल मार्ग, बाबू मोहल्ला, केसरगंज, अजमेर। JKTMT सरिया जर्मनी की विश्व प्रसिद्ध थर्मिक्स टेक्नोलॉजी से बनता है। कार्बन एवं मैंगनीज की उचित मात्रा से इसमें ज्यादा लचीलापन होता है, जो बेहतर घुमाव व जुड़ाव में काम आता है। स्पेशल डिफॉर्मेशन पैटर्न कंक्रीट के साथ मजबूत पकड़ बनाता है, इसमें जंग नहीं लगता। JKTMT सरिया जर्मनी की विश्व प्रसिद्ध थर्मिक्स टेक्नोलॉजी से बनता है। कार्बन एवं मैंगनीज की उचित मात्रा से इसमें ज्यादा लचीलापन होता है, जो बेहतर घुमाव व जुड़ाव में काम आता है। स्पेशल डिफॉर्मेशन पैटर्न कंक्रीट के साथ मजबूत पकड़ बनाता है, इसमें जंग नहीं लगता व भूकंप रोधक भी होता है, यानी पूरी तरह से हर निर्माण की सुरक्षा। हाल ही में हमने लेटेस्ट ब्लॉक मिल टेक्नोलॉजी के द्वारा TMT का उत्पादन शुरू किया, जिससे JKTMT की चमक, रिब्स फॉर्मेशन व प्रिसाइज सेक्शन वेट एवं ग्रेड और भी बेहतर हो गई है। हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हर कदम पर क्वालिटी का अपने अल्ट्रा मॉडर्न लैब में बारीकी से परीक्षण करते हैं, जो अंत में हमारे कस्टमर्स को उच्च क्वालिटी के TMT, वायर रॉड्स व अन्य स्टील के रूप में मिलता है। देश के सभी महत्वपूर्ण सरकारी एवं प्रमुख इंडस्ट्रियल ग्रुप हमारे नियमित ग्राहक हैं और देश की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे क्लाइंट्स हैं। JKTMT सरिया, हमारी ताकत देश की। एक बार फिर स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें। अजमेर दरगाह थाना पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 300 ग्राम गांजा बरामद किया है। दरगाह थाने के एएसआई नूर मोहम्मद ने बताया कि रामगंज इलाके का रहने वाला बालकिशन जोशी दरगाह क्षेत्र में गांजा बेचने की फिराक में था, जिसकी सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर दरगाह बाजार से बालकिशन जोशी को गिरफ्तार किया। वो उसके कब्जे से 300 ग्राम गांजा बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी बालकिशन से पूछताछ में जुटी है। महोदय जिला अजमेर द्वारा अवैध कारोबार में चलाए जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान सीओ साहब वर्त दरगाह के नेतृत्व में श्रीमान थानाधिकारी महोदय द्वारा कल दिनांक 31/8/2000 को श्री महावीर जोशी सनोफ बालचंद जोशी के कब्जे से 300 ग्राम अवैध गांजा सहित गिरफ्तार किया गया था। कहाँ से गिरफ्तार कराया, कहाँ सप्लाई लगा था ये रामगंज HMT वहाँ से लेके आ रहा था और आगे जा रहा था। लगभग कितने की रकम का गांजा है ये? 300 ग्राम है करीबन। तो ये टाटा रहने वाला जी? पहले भी इस मामले में नहीं, पहले नहीं हुआ। कृष्णगंज थाना पुलिस ने अवैध हथियार दिखाकर वसूली करते 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी डॉक्टर रवि सामरिया ने बताया कि द्वारका नगर निवासी ललित मूलचंदानी ने थाने पर रिपोर्ट दी और बताया कि शास्त्री नगर चुंगी के पास उसको और उसके दोस्त हरीश और सोनू को उधारी के रुपए वसूलने के लिए धीरेन्द्र सिंह उर्फ देवता, अभिनंदन सिंह और राजवीर हेमेंद्र सिंह और अन्य ने पिस्टल का भय दिखाकर डराया धमकाया। पूर्व में उधार दिए 17 लाख रुपए की मांग की, रुपए नहीं देने पर मारपीट की, जिस पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर शंकर सिंह रावत को अवैध हथियार पिस्टल सहित गिरफ्तार कर लिया। देखिए, ये ललित मूलचंदानी है जिन्होंने थाना कृष्णगंज पर रिपोर्ट दी थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मैं शास्त्री नगर चुंगी नाका की तरफ जा रहा था। उस समय 4 व्यक्ति जो थे उन्होंने मुझे जो उधारी के पैसे थे जो मुझसे मांगते थे, लगभग 17 लाख रुपए थे, वो मुझसे मांगते थे। उसके लिए मुझे उन्होंने बुलाया और बैठाया कि मुझे 17 लाख रुपए दे, नहीं तो फिर हम तुझे ये पिस्टल देख ले, तू ये हमारे पास है और हम इससे तेरे को मार सकते हैं। तो उन्हें पिस्टल का भय दिखा करके इससे 17 लाख रुपए की अवैध डिमांड की थी, जिस पर चूँकि मामला संगीन था तो हमने विशेष टीम का गठन किया था।
विशेष टीम का गठन कर आज हमने 4 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया, जो कि परिवादी ने बताए हैं। एक तो धीरेंद्र है उर्फ देवसा है, एक अभिनंदन सिंह है, एक हेमेंद्र सिंह है और एक शंकर सिंह रावत है। ऐसे 4 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया और इनसे हमने वक्त घटना में जो प्रयुक्त थी पिस्टल की थी वो भी हमने इनसे जब्त की। मामले का अनुसंधान चल रहा है। धीरेंद्र सिंह राजपूत है जो कि लोरडी अजमेर का है, अभिनंदन सिंह फायदागर रोड का है, हेमेंद्र सिंह लोरडी अजमेर का है और शंकर सिंह रावत है जो ऋषभ कॉलोनी कायड अजमेर का रहने वाला है। पूर्व में कोई आपराधिक मामले हैं इनके दर्ज? देखिए, पूर्व में इनके अभिनंदन सिंह ऑफ राजवीर जो है पूर्व में थाना क्लॉक टावर पर अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार हो चुका है। तो हथियार के साथ गिरफ्तार हो चुका है वो पूर्व में क्लॉक टावर थाने में। अभी जो हमने इससे गिरफ्तार किया है उसमें धीरेंद्र उर्फ देवसा से हथियार बरामद किया है। कुल मिला के इन्होंने एक गैंग बना रखी है जो अवैध रूप से पैसों की वसूली करती है। सरकार ने निरंजन आर्य को मुख्य सचिव बनाए जाने के साथ ही 21 IAS तबादले भी किए हैं। इसके अंतर्गत अजमेर की संभागीय आयुक्त डॉक्टर अरुषि मलिक का तबादला जयपुर स्थित पशुपालन विभाग में विशिष्ट सचिव के पद पर किया गया। वहीं डॉक्टर वीना प्रधान को अजमेर संभागीय आयुक्त के पद पर लगाया गया है। डॉक्टर मलिक की नियुक्ति 4 माह पहले ही की गई थी, लेकिन हाल ही में नागौर नगर परिषद के आयुक्त जोधाराम बिश्नोई के विरुद्ध हुई कार्रवाई को लेकर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने नाराजगी प्रकट की थी। धारीवाल की नाराजगी सामने आने के बाद ही यह तय हो गया था कि अब डॉक्टर मलिक को संभागीय आयुक्त के पद से हटना पड़ेगा। मुश्किल से 1 सप्ताह में डॉक्टर मलिक को संभागीय आयुक्त के पद से हटा दिया गया है। यहाँ लेंगे ब्रेक के बाद आगे थैलेसेमिक बच्चों के लिए हुआ रक्तदान। स्वामी न्यूज अजमेर के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर चलने वाला एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार शाम 6 बजे देखना ना भूलें। स्पॉन्सर्ड बाय तनिष्क शोरूम, इंडिया मोटर चौराहा, अजमेर। अब की बार जो मिले तो बस बिट्टे ही रह जाएंगे। एक जो हुए हम तो क्या ना कर जाएंगे। इसी खूबसूरत सोच में ढला है एकत्वम बाय तनिष्क। एक बार फिर स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें। अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में मिनी स्वैच्छिक रक्तदान शिविर ग्राम बघेरा केकड़ी के वराह मंदिर प्रांगण में प्रातः 11 बजे से 4 बजे तक संपन्न हुआ। उक्त शिविर में 56 रक्तदाताओं के द्वारा रक्तदान किया गया। कैंप का उद्घाटन लालाराम चौधरी सरपंच ग्राम बघेरा द्वारा किया गया। ईश्वर पारवानी ने बताया कि उक्त कैंप में बघेरा, कवरिया, कुमावतों का नया गाँव, सरवाड़ एवं केकड़ी के रक्तदाताओं के द्वारा रक्तदान किया गया। रक्तदान शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन के सरकारी नियमों का सख्ती से पालन किया गया। सोसाइटी को रक्तदान से प्राप्त रक्त का उपयोग 226 रजिस्टर्ड थैलेसेमिक बच्चों के निरंतर रक्त संचरण हेतु किया जाएगा। बीमारी नहीं होती है, उसको खाने पीने में अगर सही मिले, लेकिन बीटा थैलेसीमिया एक ऐसी चीज होती है चिल्ली बढ़ जाती है और बच्चे का HbF जो है 5.5 6.5 हो जाता है और बच्चे का जो HbA है वो 85 हो जाता है, जबकि आर्टरी में 1.5 होना चाहिए। इसके कारण बच्चे की तिल्ली बढ़ जाती है और थैलेसीमिया उसको डिक्लेयर हो जाता है, उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता है, तब तिल्ली अंदर होती है और उसके RB सेल जो होते हैं वो टूटना चालू होते हैं अंडे के मौके। वैसे तिल्ली का काम होता है ब्लड बनाना, लेकिन क्या होता है RB सेल होता है टूटना चालू हो जाता है, जिसके कारण उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता है हर महीने। तो इसी को बीटा थैलेसीमिया कहते हैं। तो इसीलिए ये बच्चे हर कास्ट के 84 कास्ट है मेरे पास, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है और इसमें कोई धर्मवाद नहीं है, इसमें सिर्फ मानव सेवा है जो 30 साल से निरंतर कर रहा हूँ। पहले मेरे पास 6 ही बच्चे थे, आज की तारीख में 235 बच्चे हैं मेरे पास थैलेसीमिया, उनके लिए ब्लड चाहिए। अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी तत्वाधान में आज ये 56वां कैंप 56 कैंप लगाया जा रहा है गांव बघेरा में। ये मंदिर में है, हमारा बहुत पुराना मंदिर है जिसमें ये लगाया जा रहा है, उसके मैदान में लगाया जा रहा है। इस का मेन उद्देश्य ये है कि जो ब्लड प्राप्त होगा वो थैलेसीमिया सोसाइटी के अंतर्गत 223 जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं उनके निरंतर रक्त संचरण के लिए इस ब्लड का उपयोग किया जाएगा। ये कैंप
एक मिनी स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के रूप में लगाया जा रहा है, जिसमें हमारा उद्देश्य 50 से 75 यूनिट डोनेशन कराने का है और अभी तक 50 यूनिट हो चुके हैं। इसके द्वारा स्पष्ट है कि लोगों में ब्लड डोनेशन का बहुत ही रुझान है और खास करके केकरी साइड में पहले भी हम ब्लड डोनेशन कैंप कर चुके हैं और ये यहाँ पे भी नौजवान बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा ले रहे हैं। इस कैंप का उद्घाटन बगेरा के सरपंच महोदय ने किया तथा हमारे को समस्त लोगों का सहयोग मिला। जेएलएन की पूर्ण समस्त टीम डॉक्टर रोहित सिंह के सहित नर्सिंग स्टाफ का टेक्निकल स्टाफ के द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इस कैंप को आयोजित करने के लिए हम वैन लेके आए हैं जेएलएन से, जो 2 बेड की वैन है, जो पूर्णतः एसी है। नगर निगम चुनाव की लॉटरी के बाद दावेदारों ने अपने अपने स्तर पर वार्ड में चुनाव जीतने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोई दावेदार अपने क्षेत्र में मास्क बांटने का काम कर रहा है तो कोई क्षेत्र की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दे रहा है। शनिवार को वार्ड नंबर 49 की कांग्रेस के दावेदार नीलिमा चितौड़िया ने नौनकरण के हत्थे क्षेत्र में महिलाओं को मास्क बांटकर समर्थन मांगा। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत के बाद मरीज के परिजनों ने इलाज में कोताही बरतने मृतक की पत्नी ने बताया कि मरीज को ऑक्सीजन का खाली सिलेंडर लगाया गया। जब मरीज की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो वहां से संबंधित चिकित्सक चला गया। बार बार परिजनों के बोलने पर भी मरीज की देखरेख नहीं की गई, जिसके उसकी मौत हो गई। क्या कहा मरीज के परिजनों ने, आइए सुनते हैं। मेरे पति प्रभाष भट्टाचार्य की मौत की हत्या की गई है वहाँ पे हत्या के कारण कि मेरे जो वकील साहब हैं प्रीतम सोनी और जिनेन्द्र सोनी हैं, जिन्होंने कि वो उनको 3री मंजिल पे मेरे आईसीयू वार्ड में एडमिट किया गया था, ऊपर रखा गया था। फिर उनको जब नीचे लाया गया तो उनको वहाँ पे ऑक्सीजन खाली सिलेंडर ऑक्सीजन लगाए गए थे। ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस नहीं थी और हमको दिखाने के लिए वो खाली ऑक्सीजन दिखाने कर रहा है कि इसमें ऑक्सीजन गैस है, ना कि इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ खाली सिलेंडर थे। और मेरे वहाँ पर जो डॉक्टर प्रेजेंट थे, वो नाम तो जानती थी, डॉक्टर उनका मास्क हटा के उनको ऐसे दिखाने के लिए कोशिश की कि ऑक्सीजन लगाए, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। और मेरे ऑक्सीजन मास्क हटाते उनकी एकदम अस्त व्यस्त वो हो गए, मतलब उन्होंने एकदम अपना वो सब कुछ खो डाला। और काफ़ी देर तक मतलब हम लोगों ने जब उनको करने लगे तो एकदम देखा, मेरे बेटे ने देखा कि उनकी हालत एकदम नर्वस सी हो गई है, तो थोड़ा नर्वस हुआ और हम सब लोगों को उन्होंने बाहर निकाल के फेंक दिया, बाहर भेज दिया। बेटा भी थोड़ा हो गया, बेटा भी बाहर भेज दिया। वहाँ पे सिर्फ मेरे जेठ जी थे और मैं थी, और उसके अलावा कोई, मैं भी बाहर थी, मेरी भतीजी थी, और वहाँ पे कोई भी नहीं था। वहाँ पे मेरे को इनका मास्क हटाने के लिए मना कर दिया कि इनका मास्क भी नहीं हटाना है, तो मैं उनको ड्रॉप से दूध पिलाती थी और पानी नहीं सब कुछ पिलाती थी, ये सब कुछ करती थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड की मौत हो गई, मेरे हस्बैंड को घर पर लाया गया, उनका दाह संस्कार भी नहीं किया गया। उसके 2-3 घंटे बाद ही मेरे को यहाँ मेरे बेटे को लेने के लिए यहाँ पे घर पे आ गए। बच्चा मेरा भोग भी लगा पाया, उसको तुरंत गिरफ्तार करके ले गए। बच्चे की 4 दिन हो गए, अभी तक कोई खबर नहीं है क्या है क्या नहीं है। बहुत परेशान हूँ, बहुत आहत हो चुकी है इस वजह से। और उसकी वजह से मेरे इन लोगों की वजह से मेरे घर के कोई कामकाज नहीं हो रहे हैं। उनका मृत्यु का कारण क्या है ये भी मेरे को बिल्कुल साफ दिखाया गया। ये खाली सिलेंडर की वजह से मेरे हस्बैंड की मौत हुई है और मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए पूरा पर। आपके बेटे को क्यों लेके गए? मेरे बेटे को इसलिए लेके गए कि वो उन लोगों का कहना है कि डॉक्टर पे हाथापाई, बल्कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि डॉक्टरों ने हम लोगों ने हाथापाई की थी। हम लोग वहाँ से गेट से बाहर निकाला गया था। इस बात के लिए वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे थे। मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन हाँ, जब पापा की सांसें ऐसी हुई, थोड़ा सा गुस्सा हुआ था कि मेरे पापा को ऐसा हो रहा, आप लोग कुछ कीजिए, आप लोग कुछ कीजिए। ना कुछ करने में उन्होंने कुछ किया नहीं था, बल्कि लापरवाही मानता हूं। ये हम डॉक्टरों की लापरवाही मानते हैं। डॉक्टर के और स्टाफ की पूरी लापरवाही है इसमें। कौन डॉक्टर मौजूद थे, उनका नाम बताएं। डॉक्टर के नाम तो एक तो डॉक्टर खुशबू है जैन है, और 1-2 और कोई नाम नहीं था।
कोई था ही नहीं वहाँ पे बस। और कौन संभाल रहा था आपके पति को उस वक्त? मेरे वहाँ पे पति को वहाँ पे संभाल ले, एक तो वो सिलेंडर जो लगाते कर्मचारी वो थे, और 2-3 डॉक्टर जिसका मैं नाम नहीं जानती, लेकिन हाँ पहचान लूंगी, मैं उनको पहचान लूंगी, ये बात सही है। अब क्या चाहते हो? मैं न्याय चाहती हूँ कि मुझे मेरे आदमी का न्याय चाहिए, और मेरे आदमी की जो मौत हुई है उसका कारण चाहिए कि खाली सिलेंडर क्यों लगा, जिसमें कि वहाँ पे सिलेंडर भरे हुए रखे थे, वेंटिलेटर मशीन भी सही थी, वेंटिलेटर मशीन भी हटा दी गई और कह दिया, और उस पर लिखा था नॉट वर्किंग, सिलेंडर पर भी लिखा था नॉट वर्किंग और मशीन पर भी लिखा था नॉट वर्किंग। दूसरे त्रिपुष्कर योग में तीर्थ पुष्कर में भगवान लक्ष्मी नारायण के नाम से हवन पूजन और दान पुण्य करने से मनुष्य की होती है पूरी मनोकामना। इसी कामना को लेकर पंडित कैलाशनाथ दाधीच ने पुष्कर के रघुनाथ शाह मंदिर में विशेष हवन पूजन और भगवान विष्णु को पुष्कर सरोवर के जल और पंचामृत से स्नान करवाकर विश्व कल्याण की कामना की। दूसरे त्रिपुष्कर योग में विश्व कल्याण और कोरोना संक्रमण से मुक्ति कामना को लेकर पुष्कर में पंडित कैलाशनाथ दाधीच ने हवन पूजन किया। त्रिपुष्कर योग में तीर्थ पुष्कर में भगवान लक्ष्मी नारायण के नाम से हवन पूजन और दान पुण्य करने से मनुष्य को अक्षय गुना फल की प्राप्ति होती है और विश्व कल्याण होता है। इसी कामना को लेकर पंडित कैलाशनाथ दाधीच ने पुष्कर के रघुनाथ शाह मंदिर में आज रविवार को त्रिपुष्कर योग में विशेष हवन पूजन और भगवान विष्णु को पुष्कर सरोवर के जल और पंचामृत से स्नान करवाकर विश्व कल्याण की कामना की। कृष्णेन रजसा प्रथमानो निवेशयन्नामृतं विदन्याय कविना यदेन देवो याति पुनानि वशन्ति सूर्याय ॐ गणानान्त्वा गणपतिं नमामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिं नमामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगाण बम्मैगाण सर्वलोकम्मैगाण दिव्ये स्वाहा लक्ष्मी चमरामहोरात्रेवारसे लक्ष्मणानि रूपमशिरो पंडित कैलाशनाथ दाधीच ने बताया कि त्रिपुष्कर योग दूसरा 1 नवंबर सन 2020 रविवार को रहेगा। इस योग में हवन पूजन, दान, धर्म, कर्म, मंत्र जाप, तीर्थों में स्नान, नदी में स्नान, ब्रह्म सरोवर स्नान, परिक्रमा पूजन का 40 गुना फल लिखा है। गुरु पुष्कर राज में जहाँ ब्रह्मा की ये तपस्थली है और कार्तिक का मास आज से प्रारंभ भी हो गया है। आज त्रिपुष्कर नाम का योग है। आज द्वितीया का संयोग और रविवार का है और कृतिका नक्षत्र है। इन तीनों के समावेश से त्रिपुष्कर नाम का योग बनता है। ज्योतिष और गणितीय खगोलीय ज्ञान ही बताता है कि त्रिपुष्कर नाम के योग में कोई हवन करता है, दान करता है, धर्म करता है, मंत्र जाप करता है और पूजन करता है। हमने आज लक्ष्मी नारायण भगवान का, सूर्य भगवान का, गणेश जी महाराज का, शंकर भगवान का और शालिग्राम महाराज को पंचामृत से और पुष्कर राज के जल से उनका अभिषेक करके और उनके चंदन, चावल, तुलसी, मूंग और पुष्पों की अर्चना हमने की है और भगवान नारायण के मंत्रों से हमने हवन पूजन किया है। कार्तिक का मास सबसे बड़ा महीना है और इस मास में हवन पूजन करने का अनंत कोटि गुना फल मिलता है और आज त्रिपुष्कर योग है। इस उद्देश्य से जनमानस को सुख शांति मिले, कोरोना और वायरस संक्रमण से सभी को राहत मिले और पूरे देश और विदेश में, प्रदेश में सुख और शांति हो। इस अमन चैन के लिए हमने आज भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन, हवन, यज्ञ किया है। यहाँ लेंगे ब्रेक के बाद आगे शहर में आज 74 नए कोरोना संक्रमित मरीज। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है। समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर यूट्यूब व फेसबुक चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार। एक बार फिर स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें। अजमेर जिले में रविवार को 74 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। जिले में इसी के साथ देर शाम तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 13,745 हो गई। पिछले एक सप्ताह से अजमेर में प्रतिदिन 100 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। शनिवार को 1010 संदिग्धों के सैंपल्स की जांच की गई। अब तक 320 कोरोना मरीजों की मौत
हो चुकी है। वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज अजमेर जिले में 74 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने दी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के पहले खलीफा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का 2 दिवसीय उर्स आज कुतुब साहब के चिल्ले पर मनाया गया है, जिसमें कल रात महफिल समा हुई और आज सुबह महफिल के बाद कुल की रस्म अदा की गई। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मजार दिल्ली में है और आज वहां भी उर्स मनाया गया है। इसी सिलसिले में अजमेर शरीफ में कुतुब साहब के चिल्ले पर भी उर्स मनाया गया। उर्स के मौके पर अकीदतमंदों ने शिरकत की और कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की पाबंदी भी की। कुल की रस्म के बाद फातिहा दी गई और देश में अमन व अमान, खुशहाली, तरक्की के अलावा कोरोना वायरस से निजात की दुआ भी मांगी गई। आज हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा अव्वल थे, उनका उर्स यहाँ मनाया गया है। जैसा आप देख रहे हैं कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने, ये चिल्ला कहलाता है ख्वाजा कुतुब साहब का, आपने यहाँ रह कर के इबादत की। आपका मज़ार दिल्ली में है लेकिन उर्स अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। सज्जादा नशीन साहब उसकी सदारत करते हैं। मैं बाहिसियत जानशीन खलीफा सज्जादा नशीन साहब की महफिल की सदारत करने आया था और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग कायम करते हुए और सांकेतिक तौर पे एक तरह की रस्म अदा की गई है जो हर साल की जाती है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मौजूदा दौर है, हालात हैं, उसको देखते हुए लोग बुजुर्गान दीन के आस्थाने पे जाते हैं और वहीं अपनी मनोकामना, अपनी दुआएं मांगते हैं, वहीं उनको दिली सुकून मिलता है। हम लोगों ने यहाँ ये भी दुआ की है कि अल्लाह ताला इस कोरोना नाम की जो वबा पूरे मुल्क में है हमारे, इससे जल्द से जल्द हम लोगों को निजात दें, हम सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और हमारे मुल्क को तरक्की दे, हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम। आज हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह काकी का आज उस मुबारक का आज कुल की रस्म यहाँ अदा की गई है और जो हर साल जिस तरीके से परंपरा होती है उसका निर्वाह किया गया है, लेकिन हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से जो रस्म होती है वो पूरी की गई है और इंशाल्लाह आने वाली साल में और बड़े धूमधाम से मनाएंगे। और आप यहाँ देखेंगे कि आने वाले टाइम में भी यहाँ भी काफ़ी विकास हम लोग करने वाले हैं। जो जिस तरीके से टॉयलेट ब्लॉक का काम कृष्णगंज माली मोहल्ले में शरद पूर्णिमा उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। उत्सव में खीर बनाकर ठाकुर जी के भोग लगाया। शरद पूर्णिमा के दिन जो खीर बनाई जाती है उसका एक महत्व है कि चंद्रमा से जो किरणें पड़ती है उसमें अमृत बरसता है। मानव शरीर के लिए, दिमाग के लिए बहुत ही लाभदायक है। शरद ऋतु के प्रवेश का शुभारंभ पूर्णिमा के दिन से ही होता है। पूर्णिमा से सर्दी से शुभारंभ हो चुका है, इसलिए खीर बनाकर चंद्रमा के नीचे रख दिया, उसी स्थान पर जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी उस पर पड़े और खीर में अमृत बरसे। सभी श्रद्धालुओं ने बड़ी श्रद्धा से इसका प्रसाद का सेवन किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भजन भाव करते हुए, नाचते गाते हुए इस कार्यक्रम को मनाया। जो
शरद पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। शरद ऋतु के शुभ आरंभ पर एक प्रकृति का महत्व है जो हमने शरद पूर्णिमा मनाई। आज के दिन खीर बनाकर चंद्रमा की परछाया में रखते हैं। उसकी रोशनी पड़ने से खीर के अंदर एक अमृत बरसता है और वो अमृत हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए एक फ़ायदेमंद होता है, इसीलिए उसे अमृत कहते हैं। और आज के दिन पूर्णिमा का दिन होता है। पूर्णिमा के दिन चांद बहुत बड़ा निकलता है और चांद की जो किरणें हैं वो खीर पे पड़ती है। और इसी महत्वता को देखते हुए सभी लोग हमारे भारत के अंदर बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया गया और उसी उपलक्ष्य में आज हमने माली मोहल्ला कृष्णगंज के अंदर ये उत्सव मनाया गया। इसके अंदर सभी कार्यकर्ताओं, माताओं, बहनों ने विजय में भाग स्थान लिया। सबों ने नाचते गाते हुए उस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं सबको धन्यवाद देता हूं और मोहल्ले के सारे लोगों ने इसमें सहयोग दिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी टीवी। घर में उगाए सब्जियां और रहे फिट, घर भी लगेगा खूबसूरत। हाइड्रोफोनिक्स और ऑर्गेनिक किचन गार्डन लगाने के लिए संपर्क करें 9828299100।